दो बड़े बड़े कैंप हमने गुड़गांव में विकलांग सेवा के लगाए थे, जिसमें ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर और बनावटी टांगे, लेग्स और क्रचेस, स्टिक चलने के लिए, और कान में सुनने वाली मशीन, इन चीज़ों के लिए हमने काफ़ी बड़ा संस्था ने अरेंजमेंट किया था। इसके ऊपर एक काफ़ी खर्चा दिया जाता है। वो कहाँ से लाते हम, क्योंकि कोई सोर्स नहीं था हमारे दान पुण्य का। तो हमारा तो ये था कि हमने कहा चलो कोई रोटी खिला दे, कोई वो खिला दे। तो हमने उन दिनों में रेड क्रॉस से संपर्क तो किया था। संपर्क क्या था, क्योंकि पंचकुला में जो साकेत था उन्होंने बनानी थी और डॉक्टर आने थे। अब डॉक्टर घूमते घामते रात के 1:30 बजे आए, और हमने अपनी संस्था की एक वॉलंटियर लेडी जो विधवा थी, और वो यूपी के एक बहुत बड़े चीफ एग्जीक्यूटिव की वाइफ थी, वो हमारे साथ काम कर रही थी। रात के 1:30 बजे 2 बजे वो घर में पहुंचे जी, दिल्ली घूम रहे थे। तो 2 बजे वो पहुंचे। तो मैंने कहा मैडम रोटी, कहती रोटी का क्या, मैं बनवा देती हूँ, दो दो जो सादी रोटी है, दाल और रोटी की। फिर मेरी वाइफ में भी वो बनाया। 60 डॉक्टर थे। फिर हमने रहने के लिए उनसे कहा कि आप ऐसे करो, यहाँ एक बसई रोड पे तन्मन्य सिस्टर्स का इंस्टीट्यूट है जहाँ नन्स काम करती हैं। मैंने रहने का वहाँ अरेंजमेंट किया, पर मेरे घर से 4-5 किलोमीटर है। कोई बात नहीं, मैं उनको बोलता हूँ, उनकी गाड़ी होगी वो ले जाएंगे आपको। तो रहने का अरेंजमेंट हमने वहाँ पे किया। देखिए रोटी यहाँ से खा रहे हैं, रहने का अरेंजमेंट हमने नन्स के किया। कैंप हम लगा रहे हैं शारदा इंटरनेशनल स्कूल में, और सारे काम, क्योंकि वहाँ हमें कुर्सियाँ, हमें ये सब मिल जाते थे। वहाँ उनकी एक बड़ी गाड़ी भी थी जो हमें, जो विकलांग गांव से आए थे या बसों पे जाना था, या जिनको बस चढ़नी थी, बस स्टैंड पे जाना था, रेलवे स्टेशन जाना था, उनके आने जाने के लिए वो स्कूल की व्हीकल हमें मिली हुई थी। इस तरीके से हमारे काम चलते थे। अब जो है कि कई थोड़ी दूर से आए थे, उनका नाप हुआ, लेट हो गए, या उन्होंने कहा जी फिर इसके बाद स्केत आपको आना पड़ेगा, इनकी पूरा नाम। इस तरीके से ये कैंप, और एक कैंप हमने लगाया, ये जो एक संस्था है हमारी बड़ी, वो शादरा में उनका है ऑफिस, तो उन्होंने वहाँ भी बुलाया। तो विश्व, तो वहाँ भी हम गए। इस तरीके से मैं टटोलता रहता था कैसे हेल्प की जाए, कैसे विकलांगों को। और यही कारण था कि जो उस चीफ एग्जीक्यूटिव की वाइफ थी ललिता, तो वो कहती थी आपका ब्रेन कंप्यूटर है विकलांगों के लिए, क्योंकि हर किस्म के विकलांग आते हैं, हर किस्म का रास्ता आप निकालते हो, सुझाते हो, उनकी हेल्प कैसे हो ये भी आप बताते हो। और आपकी हेल्प करने का तरीका है कि आप, कोई अपनी गाड़ी तो लेके नहीं आएगा, आप उनको सारा साल खाना भी खिलाते हो, रात को रहने का अरेंजमेंट भी करते हो, फिर आप टेलीफोन से संपर्क करते हो, और अगर एक आध बारी जाना पड़े तो वहाँ भी चले जाते हो। इस तरीके से हमने जगह जगह खोज रखी है, और एक अच्छा सिस्टम बना रखा है हेल्प करने का। और आप हमेशा कहते थे इसमें पैसे की ज़रूरत नहीं है इतनी, क्योंकि पैसा इसमें क्या करेगा, हमें तो इनको सहायता करनी है, इनको अपने आप में निर्भर करना। वो निर्भर कैसे होगा, जब चारों तरफ से इनको सहानुभूति के तौर पर हेल्प की जाएगी, भिखारी के तौर पर नहीं। भिखारी के तौर पर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सहानुभूति के तौर पर। क्योंकि विकलांगों को भीख नहीं चाहिए, सहयोग चाहिए। भीख से उनका कुछ नहीं बनेगा, सहयोग है।